तो आत्म स्वरूप की अनुभूति होती है तो क्या होता है? हाँ, उसकी निशानी क्या है, उसकी प्राप्ति, जैसे आत्मस्वरूप की जो प्राप्ति होगी उसकी निशानी क्या है? आत्मा में जब पावर आती है, पहले जब ज्ञान आता है, बेहद का ज्ञान आता है, बेहद का ज्ञान आने से बेहद का वैराग आता है, हद की चीजों से वैराग आता है। और बेहद का जब वैराग आता है, बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाती है। बार बार कहाँ जाती है? ऊंचते ऊंच परम धाम में। अब बार बार बेहद का ज्ञान आया तो बेहद का हद की चीजों से वैराग आया, तो बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में चली जाएगी। बस वहां जाना है, वहां जाना है, बुद्धि वहां ही चली जाएगी ना। तो वहां से पावर हाउस से कनेक्शन जुड़ा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से कनेक्शन जुड़ा, बाप दादा के रूप में याद किया। दादा के रूप में याद करने से ज्यादा पावर आता है, क्योंकि दादा से प्यार आएगा ना। ये मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, दादा है, तो दादा से वर्षा मिलेगा ना। तो वर्षा अभी क्या मिलेगा? जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगी। बेहद की आत्माओं को जितना प्यार आएगा इतना पावर मिलेगी, और पावर मिलेगी तो अंदर जो आत्मा में जो कचरा पड़ा है, अब अनुभूति कैसे होगी? कल के वीडियो में भी बताया गया कि जब आत्मा में पावर आती है, आत्मा में परम लाइट आती है, तो सीधा इफेक्ट सीधी आत्मा की पावर कारण शरीर में जाती है, महाकारण शरीर में जाती है, और वो विकर्म विनाश, पहले तो विकर्म विनाश कर देती है, और फिर वो पावर स्टोरेज होती है। कारण शरीर में पावर स्टोरेज होती है। महाकारण शरीर में पावर स्टोरेज होती है। धीरे 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 10%, 20%, 30%, 40%, 50%। जब 50% महाकारण शरीर चार्ज होता है जी, तो सूक्ष्म शरीर में भी जो उसका सूक्ष्म शरीर का ओरा बनता है, हाँ, जो सूक्ष्म शरीर भी परम तत्व का कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। और सूक्ष्म शरीर जब परम तत्वों का कन्वर्ट हो जाएगा, ओरा भी परम तत्वों का होगा, तो आपके पास इतनी कॉन्फिडेंस आएगी कि आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। ओके। आपने जो भी सोचा, मगर आप नेगेटिव सोचना बंद हो जाएगा, पहले सोच लो। ओके। उसी टाइम हमेशा परम सुख की अनुभूति होगी, परमानंद स्वरूप की अनुभूति होगी, हमेशा परम सुख में रहोगे, और ये दुनिया की कोई चिंता नहीं करोगे। लोक लाज छूट जाएगी पहले तो। ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा बापूजी, सबके लिए क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोक लाज मीरा बन जाएगी ना, मीरा की तरह लोक लाज छूट जाएगी। कहीं आना जाना पसंद नहीं होगा, बस योग में बैठा रहें, योग करते रहें। मगर हमने तो कर्म योगी बनना है ना, क्योंकि परिवार को चलाना है। हमने तो हमेशा लौकिक बैलेंस रखने के लिए कहा हुआ है, लौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रखो। तो लौकिक कार्य भी, उसका लौकिक कार्य ऐसा अलौकिक में परिवर्तन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो जब बाप की याद में पावर लेके काम करेगा, तो जहाँ भी वो काम करता है वहाँ का लोग, उन लोगों को पावर मिलेगा, वहाँ का वायुमंडल परम शांति का हो जाएगा जी। तो लोगों को बहुत अनुभूति होगी। मतलब अच्छा, हमारे ओरा में वो जब भी कोई भी हद की आत्मा आएगी तो उसको कुछ ना कुछ अनुभूति होगी, वो हमारे फेवर में सोचेगा। तुम्हारा ओरा कई बार सील नहीं करोगे तो 10 फुट, 20 फुट, 30 फुट, 40 फुट तक जाएगा, तो पूरी ऑफिस में या घर में पूरा ओरा फैल जाएगा पूरा। तो तुम्हारे वो तुम्हें प्यार करेंगे, तुम्हारे से पावर मिलेगा, उसका ओरे में तुम्हारा ओरा की पावर घुसेगी। कई लोगों ने यह बोला है कि ये बेहद का ज्ञान में आने के बाद लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तो उसको पावर मिलती है ना सामने वाले को, शांति, परम शांति की अनुभूति होती है। जब आत्मस्वरूप की आत्मा में पावर आती है, आत्मस्वरूप की अनुभूति माना आत्मा में पावर आना है, पहली बात है। तो आत्मा की पावर आने से, तुम्हारा ओरा बढ़ने से, तुम्हारी एक तो विचार बदल जाती है, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। सच बात। नेगेटिव सोचना बंद हो जाता है। किसी के प्रति रहम, तुम दया के सागर बनते हो। पहले क्या, संस्कार बदल हो जाएगा, संस्कार परिवर्तन हो। जी। तुम दया के सागर बनोगे, सब पर दया करोगे, कोई बात नहीं, बेचारे हैं, हद वाले हैं, वो मुक्ति वाले हैं, वो ज्ञान नहीं जानते, इसलिए माफ करो, सबको माफ करो। प्रेम, कंपैशन, ये सब, जैसे आपने बोला था कि हृदय चक्र जिसका खुल जाए वो प्यार ही प्यार करेगा, प्यार करेगा ना। तो सारी बॉडी के अंदर तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर ही खुल गया ना। सूक्ष्म शरीर माना चक्र, सारे सूक्ष्म शरीर माना सारे चक्र। ओके। तो सूक्ष्म शरीर परम तत्वों का बन गया, तो तुम्हारे हृदय के अंदर भी करुणा भाव आएगा, प्यार, तुम प्यार का सागर बनोगे, सबको प्यार से काम कराओगे। प्यार, तुम्हारे आवाज में प्यार होगा, मधुरता होगी। राइट। तुम नेगेटिव कभी किसी के लिए नहीं सोचोगे। कोई गालियां दे तुम फूल दोगे, हमेशा यही रहा है। अच्छे लोग क्या करते हैं, जी। हमेशा कोई बात नहीं, गालियां दे, वो उसका स्वभाव गालियां देना है, मेरा स्वभाव है फूल देना, प्यार देना। तो आत्मस्वरूप की आत्मा में पावर आने से बहुत अच्छा, मतलब परम जो शास्त्रों में बातें की थी, निराकार स्वरूप में जो
परमानंद स्वरूपम, नित्यानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम जो अनुभूति करते हैं, हाँ जी, वही लौकिक में रहते हुए भी हाँ, आत्मा में पावर आने से आत्मा हमेशा परम आनंद स्वरूप में रहेगी, परम सुख का अनुभव करेगी, लोगों को परम सुख देगी और हवा में उड़ने जैसा अनुभव करेगी। ओके, हवा में उड़ने लगेगी, 50% भी उसका कारण से रिचार्ज हो जाता। इसलिए जो ज्ञानी है वो धीरे धीरे एकांतवास ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ जी, फिर धीरे धीरे जब ओरा बढ़ता जाए, कारण शरीर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे 60-70 अगर 80% भी कारण शरीर पूरा भर जाए पावर से, हाँ जी, तो मन का मौन धारण कर लेंगे। हाँ हाँ, फिर वो वाणी से परे, आवाज से परे की दुनिया में रहेंगे। भले शरीर यहाँ है मगर बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में जाएगी, ऊंचते ऊंच परम धाम में उसके ऊंचते ऊंच बाप को याद करेगी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप को धारण करके रहेगी, उसको ही याद करेगी, इसके अलावा उसको कुछ अच्छा ही नहीं रहेगा। तो ये अनुभूति होगी, प्रैक्टिकल अनुभूति, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। कोई भी उसको याद करेगा तो उसको पावर मिलेगी, साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा। जब बहुत पावर ओरा में बहुत आएगी तो साक्षात्कार भी शुरू हो जाएगा, कई लोग उसका साक्षात्कार करेंगे, फिर उड़ने की शक्ति आएगी, अंत में 100 परिवर्तन की भी शक्ति आएगी। 100 परिवर्तन माना जैसे 100% कारण शरीर चार्ज हो गया तो उसका ऑटोमेटिकली कारण शरीर चार्ज होते से ऑटोमेटिकली वो वेग से अवेग बनकर ऊपर चली जाएगी, वाह, किसी के सहारे के बिना, बहुत बढ़िया बाबू। ऑटोमेटिकली। हम आज बेहद के बच्चों की आत्मस्वरूप की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बेहद के बच्चों का आत्मस्वरूप का जो कल भी वीडियो में जिक्र था, तो आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो मैंने बनाया था जी बाबू जी, कि बच्चों को हेल्पलाइन मिले आत्मस्वरूप की अनुभूति। मगर जब बेहद के बाप का रूप धारण कर लेते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी का रूप धारण कर लेते हैं जी, और ऊंचे ऊंच परम धाम में रहते हैं जी, और बेहद की परम शांति है का वाइब्रेशन छोड़ते हैं, राइट, तो ऑटोमेटिकली उसका ओरा चेंज होता है, उसका आत्मा में बहुत अच्छे संस्कार भर जाते हैं और आत्मा में पावर भी आती है। जी, इसलिए देखो, मैं सिर्फ बेहद के बच्चों के लिए ही बात करता हूँ, उनके आत्मस्वरूप की। बाकी आत्माओं की आत्मस्वरूप की अनुभूति तो होगी नहीं ना। आम आत्मा है तो न कोई आत्मस्वरूप की अनुभूति के लिए जाएंगे। जैसे कई लोग, मैं प्रैक्टिकल अनुभव बाबू जी, बताऊं लोग कि- शांति की खोज में हैं, लेकिन वो उनको पता नहीं कि आत्मा स्वरूप एक अलग चीज है। शांति की खोज में तो हर इंसान है, बस उसको शांति चाहिए। आत्मा का मूल संस्कार ही आत्मस्वरूप है। जब आत्मा का जब जन्म होता है, आत्मा की रचना होती है, तब आत्मा जब जन्म होता है तब उसके अंदर मूल संस्कार ही शांत स्वरूप है, ओके, दया स्वरूप है। बहुत जो परमात्मा में जो संस्कार है वो सारे आत्मा में आ जाते हैं ना। तो बाबूजी, इसी के साथ में और थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा कि आत्मा और सहस्त्रगार का क्या संबंध है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब पूरा आत्मस्वरूप में बहुत लंबा समय अनुभूति होती है, आत्मा में जब बहुत पावर आता है, आत्मा में पावर आता है तो तुम्हारा सहस्त्रागार खुल जाता है, और सहस्त्रागार खुलने से तुम्हारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों से कनेक्शन हो जाता है। सहस्त्रागार खुलने से अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ज्ञान का, वहाँ का ज्ञान इमर्ज हो जाएगा, वहाँ की फोटो इमर्ज हो जाएगी। अब अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी क्या है वो दिखने लग जाएगी जी, हमारा गैलेक्सी आकाश गंगा कैसी वो दिखने लग जाएगी। हाँ, और दूर दूर के नज़ारे दिखने लग जाएंगे जी, मतलब तुम्हें वहाँ बेहद की आत्मा है तो उसको बेहद का ज्ञान इमर्ज होना शुरू हो जाएगा, बहुत पावर आएगा। तो हाँ जी, तो ये सहस्त्रागार के द्वारा, तो ये सहस्त्रागार खुलने से तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में ब्रह्म ज्ञानी हो गया। पर बाबूजी, ये खुली आंखों से दिखेंगे या योग में जाके दिखेंगे? एक्चुअली तो क्या है कि ये ऊपर का नज़ारे कभी कभी बहुत पावर बढ़ जाए तो खुली आंखों से भी देख सकते हैं ऊपर के नज़ारे, और बंद आंखें करके जब आत्मस्वरूप में देखकर परमात्मा से पावर लेकर जो देखते हैं जी, तो बंद आंखों में, क्योंकि सहस्त्रागार को तो आंख नहीं है ना, वो तो हाँ, सहस्त्रागार तो खुल गया ना। बिल्कुल अब सहस्त्रागार के अंदर जो ट्रिलियंस एंड ट्रिलियन सेल है, सही वो है। सेल काम करने लग गए ठीक तो है। वो तो ऊपर की सूक्ष्म जगत की जो भी वीडियो हैं वो वीडियो तुम्हारे अंदर आत्मा में ट्रांसफर करेंगे, हाँ, और आत्मा तुम्हारे तीसरा नेत्र खोल देगी, तो विजन आने लगेंगे। तीसरा नेत्र खोले, आत्मस्वरूप माना तीसरा नेत्र, आत्मस्वरूप माना तीसरा नेत्र। जैसे शंकर का तीसरा नेत्र खुलता था ना, हाँ जी, हाँ जी, तो उसका तो ये ब्रह्मांड तक ही सीमित था ना शंकर का, तो ये ब्रह्मांड तक देख सकता था ना जी। मगर तुम तो बेहद की आत्मा हो तो बेहद का अनुभव कर सकते हो। तो बाबूजी, ये दसम द्वार कैसे खुले? दसम द्वार भक्ति मार्ग में बोला है कि जब ये जो ओम की ध्वनि करते थे, तो जब
आज्ञा चक्र खुलता था, फिर सहस्त्रागार खुलता था, तो ऊपर दसम द्वार है जहाँ से आत्मा निकल जाती है। ओके। तो आत्मा निकलने की शरीर छोड़ने के वक्त हाँ, शरीर को जब लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में जब दसम द्वार खुला रहेगा हाँ तो आत्मा उसमें निकल जाएगी। जब तुम चाहो तो दसम द्वार खोल के आत्मा को निकाल कर तुम, आत्मा अकेली निकल जाएगी, बॉडी यहाँ रह जाएगी। ओके। और सूक्ष्म शरीर भी दसम द्वार से ही निकालते थे। हाँ 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 जो आत्मा योगी लोग सूक्ष्म शरीर बाहर निकाल के घूमते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो दसम द्वार से खुलाते हैं, तो उसके दसम द्वार खुल जाते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है, मगर शरीर को परिवर्तन करने की शक्ति इनके पास नहीं है। तो ये सूक्ष्म किन शरीर- आत्माओं का खुलता है? किन आत्माओं का खुलता है? दसम द्वार। अभी तो देखो जिनका सहस्त्रागार खुल जाता है, हाँ जी। और सहस्त्रागार खुलते 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 लंबे समय तक ऊपर की दुनिया का विजन देखते हैं, ठीक है। फिर हद की दुनिया अच्छी नहीं लगती। हाँ जी तो कई बार क्या है कि चलो यहाँ तो ये दुनिया में नहीं रहना है, जी। अब हम अपना ही, उसके अंदर इच्छा शक्ति आ जाती है, तो वो खुद आत्मा वो दसम द्वार खुलने से आत्मा वहां से निकल जाएगी, शरीर रह जाएगा उसका। क्या? हाँ, शरीर रहेगा। शरीर रह जाएगा, तो इच्छा मृत्यु का उसको शक्ति आ जाएगी, इच्छा मृत्यु की शक्ति आ जाएगी। अरे वाह। वो तो भक्ति मार्ग में भी है। अच्छा। इच्छा मृत्यु की शक्ति तो भक्ति मार्ग में भी है। योगी दसम द्वार से आत्मा निकाल कर चले जाते थे, पर आज काया भी- प्रवेश भी करते थे। वो लामा लोग भी बोलते हैं कि मैं शरीर छोड़ दूंगा, वहां जाके जन्म ले लूंगा। हाँ, तो कर सकते हैं। वो इच्छा मृत्यु को विजय पाने की उसके शक्ति आती है, दसम द्वार खुल जाता है, आत्मा उससे निकल जाती है, और आत्मा फिर दोबारा कहीं इधर जो करना है, फिर बाद में दोबारा जन्म लेना है, या फिर ऊपर जाना है दूसरे लोक में, तीसरे लोक में, या परमधाम जाना है, तो आत्मा जा सकती है। ये दसम द्वार की बात है, मगर सभी लोगों का नहीं खुल सकता, बहुत मेहनत लगती है।